एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अब बात प्रयागराज पुलिस की पहल की, जिसकी काफी तारीफ हो रही है। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने मोबाइल फोन की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अनूठा तरीका इजाद किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मोबाइल फोन की लूट, छिनैती या फिर चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने इसके लिए शहर में मोबाइल फोन्स के प्रमुख बाजारों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें मोबाइल फोन बेचने वाले कारोबारियों और रिपेयरिंग करने वाले कारीगरों के साथ ही पुलिस के लोगों को भी जोड़ा गया है। पुलिस ने किसी भी फोन पर थोड़ी सी भी आशंका होने पर उसकी जानकारी ग्रुप में डालने को कहा है। तो प्रयागराज पुलिस की पहल का लोगों ने स्वागत किया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जानकारी शेयर की जाएगी। मोबाइल की चोरी जो होती है उन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने यह पहल की है। तो प्रयागराज पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें मोबाइल बेचने वाले कारोबारी, मोबाइल रिपेयर करने वाले कारीगर भी शामिल हैं। प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में एक ऐसा शातिर आया है जिसके कारनामे होश उड़ाने वाले हैं। अपराध को करने का इसका तरीका इतना अनोखा है कि शिकार लोग भी शर्म की वजह से उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यहां तक कि साइबर सेल भी उसके अपराध के अनोखे तरीके से हैरान है। कोई रात पुलिस के गिरफ्त में खड़े इस शख्स को देखिए। क्या लगता है कि ये कोई स्टूडेंट है? नहीं। ये कोई कातिल है? नहीं। ये लुटेरा है? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये एक ऐसा शातिर अपराधी है जिसके अपराध के शिकार लोग शिकायत करने में भी शायद शर्मा जाते हैं। जी हां, शर्माते हैं, क्योंकि इसके अपराध का तौर तरीका इतना अनोखा है कि आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। होमोसेक्सुअलिटी को बनाया हथियार, सोशल मीडिया पर करता था शिकार की तलाश, जरूरत को पूरा करने के लिए होता था तैयार, सेक्सुअली इंटरेस्टेड लोग होते थे इसका शिकार। इस शख्स के वारदात को अंजाम देने का तरीका बेहद ही शातिर और अनोखा है। इससे पहले ना तो आपने इस तरह के अपराध के बारे में सुना होगा और ना ही देखा होगा, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसने होमोसेक्सुअल इंटरेस्टेड लोगों को अपना शिकार बनाने का पहले कभी सोचा होगा। लेकिन ये वो शातिर है जिसका इंटरेस्ट ऐसे लोगों में था जो खुद के रिश्तों को समाज की नजर से छिपाने की कोशिश करते हैं। ये शख्स जौनपुर का रहने वाला है, खुद भी होमोसेक्सुअल, और अपने इसी इंटरेस्ट को उसने कमाई का शॉर्टकट बनाने का ठान लिया। होमोसेक्सुअल वेबसाइट से लोगों को तलाशता था, इंटरेस्टेड लोगों की प्रोफाइल फेसबुक में सर्च करता था, लोगों की निजी जिंदगी के बारे में पता लगाता था। बैचलर्स और तलाकशुदा लोग खास तौर से इसके निशाने पर थे। फेसबुक पर दोस्ती के बाद ये रिलेशनशिप बनाता था। इस शातिर का नाम रजनीश यादव है और इसकी उम्र है महज 20 साल। रजनीश की हरकतों का खुलासा उस वक्त हुआ जब इसका शिकार पुलिस के पास पहुंचा, जिसने बताया कि उसके साथ पिछले कुछ दिनों से रिलेशनशिप में रह रहे एक लड़के ने उनका डेबिट क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट और पासबुक की जानकारी उड़ा ली। साथ ही मोबाइल का सिम भी चोरी कर फरार हो गया है, जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी हासिल की जा सके और फिर उसने पीड़ित के अकाउंट से करीब 3.5 लाख रुपए निकाल लिए। ये देखिए, एक नए तरह का अपराध हुआ है जो साइबर स्पेस में हो रहा है। ये पता चला कि एक जौनपुर का लड़का है और जिसने वेबसाइट के थ्रू फेसबुक से इसने सर्च किया और एक जो गे वेबसाइट है प्लैनेट रोमियो, उसके माध्यम से इसने ऐसे लोगों का वेबसाइट से और फेसबुक से ऐसे लोगों का एंटीसीडेंट्स पता किया कि जो लोग या तो शादीशुदा नहीं हैं या जिनकी शादी हो गई लेकिन पारिवारिक जीवन में उनका तलाक हो गया है, उनके घर पत्नी नहीं है उनकी, उनको अपनी बातों से, अपने चैट के माध्यम से उनको सेक्सुअली अल्योर करके उनसे संपर्क किया और वो उनके घर आ गया और उनके साथ 2 दिन रहा रिलेशनशिप में
और उसके बाद उसने उनकी फाइनेंशियल जो जानकारियाँ थी, उनका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी, उनके पासबुक की जानकारी, और धीरे से उनके फ़ोन से एक सिम उसने उड़ा लिया और गायब हो गया। और बाद में उसने उस फ़ोन से और उस इलेक्ट्रॉनिक जानकारी जो ली फाइनेंशियल, उससे नया EPI कोड जनरेट किया और फ़ोन के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर लिया। जब इनका पैसा चला गया 3,63,000, तो वो हमारे साइबर क्राइम थाने में आए और हमारी टीम ने जल्दी से सर्विलांस के माध्यम से उस व्यक्ति को ट्रेस किया और जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए थे उसको रिकवर किया और 100% रिकवरी की 3,63,000 रुपये की। जो पैसे बरामद हुए, जो उन पैसों से कुछ सामान क्रय किए थे, उन सामानों को क्रय किया। इसके शातिर तरीके ने पुलिस के भी होश फाख्ता कर दिए और साइबर पुलिस को एक नए तरीके से ऑनलाइन अपराध के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के मुताबिक धूमनगंज का रहने वाला पीड़ित इस शख्स का पहला शिकार नहीं था। इससे पहले भी वो कई ऐसे लोगों को तलाश चुका था जिनका इंटरेस्ट होमोसेक्सुअलिटी में। ऐसे लोगों को तलाशने के बाद वो उनके साथ दोस्ती करता था, उन्हें अश्लील वीडियो और तस्वीरें भेजकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और फिर उनके साथ रिलेशनशिप बनाता था। इसी दौरान वो अपने शातिर मंसूबों को भी अंजाम देता था। बेडरूम तक पहुंचने के बाद शातिर अपने शिकार की हर वो जानकारी हासिल कर लेता था जिसकी मदद से वो उनके बैंक खातों से रुपए भी उड़ा लेता था। तो मैं यही कहूँगा कि इस मोडस ऑपरेंडी से लोग सावधान रहें और भविष्य में इस तरह का कोई घटना न हो। ये एक लेसन है जिसे हमें सीखना चाहिए। जी, ये देखिए कि ये पता चला, एक नया अपराध पता चला है जो साइबर स्पेस में हो रहा है कि एक व्यक्ति ने फेसबुक से ऐसे लोगों से संपर्क किया जो या तो अनमैरिड थे या जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी, और उनसे संपर्क करके वो आदमी उनसे सेक्सुअली उनसे जुड़ा और फिर उनके घर आ गया और उनके घर रहा 2-3 दिन। और इस बीच में उसने उनके जो फेसबुक से या उनके पर्सनल चीज़ों से उनके फ़ोन नंबर, उनकी सिम को लिया, उसके बाद उनका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स नोट किया और उनके अकाउंट नंबर को वो पहुंच गया और फिर वहां से वो भाग चला। और 2 दिन के अंदर उसने उनके अकाउंट से 3,63,000 रुपये अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिए। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी ने आया और देखने से ये पता चल रहा है, एनालिसिस ये हो रही है इन्वेस्टिगेशन में, कि वो कई लोगों से इस वेबसाइट के थ्रू ऐसे जो गे लोग हैं उनसे संपर्क करता है और उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। महज 20 साल की उम्र में ऐसा शातिर अपराध, पुलिस भी इसे अपनी डायरी में नए ढंग से लिख रही है, क्योंकि साइबर अपराध पर नजर रखने वाली सेल के लिए इस तरह का अपराध बिल्कुल नया तरीका है। क्योंकि होमोसेक्सुअल लोगों के रिश्तों को बेशक कानूनी मान्यता मिल गई हो, लेकिन समाज की नजर में ऐसे लोग अपने रिश्तों को बचाते हैं। यही वजह है कि अभी तक इस शख्स के शिकार बने लोगों ने कभी पुलिस से शिकायत नहीं की। वहीं अब पुलिस उन सभी लोगों के बारे में जानकारी खंगाल रही है। होमोसेक्सुअल यानी समलैंगिक बनकर अपराध को अंजाम देने का यह तरीका न सिर्फ नया व अनूठा है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। यही वजह है कि इस मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारी खुद हैरत में हैं और वो लोगों को ये नसीहत दे रहे हैं कि किसी भी अनजान शख्स से दोस्ती गांठने या रिश्ता बनाने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम आपको कुछ पल की खुशियां तो दे सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है। मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज।